हेलो दोस्त, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एमसीपी मोहब्बत वाला। मैं आज उन विद्यार्थियों को या उन भाइयों और बहनों को सूचित करने आया हूँ जो इस बार यूपीएससी का 2025 में 2025 में यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यूपीएससी में हम पीटी के एग्जाम को लेकर आए हैं। तो पीटी में दो पेपर पड़ता है। एक पेपर पड़ता है जीएस का, एक पेपर पड़ता है जीएस का, एक पेपर पड़ता है सीसेट का। तो मैं जीएस का तो बात नहीं करूँगा, पर सीसेट के बात करने आया हूँ। तो आई होप आप लोगों के पास मेरा वॉइस पहुँच रहा है, और पहुँच रहा है तो डन बोल दीजिए, और नहीं पहुँच रहा है तो एक थंबल का निशान दिखा दीजिए। मैं हूँ एमसीपी मोहब्बत वाला। सीसेट का मतलब होता है दोस्त सेल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो मैं पीटी में सेकंड पेपर सीसेट की बात करूंगी। आज दिनांक 22/23/2024 को यही टाइम रहेगा 4:30 लाइव। तो इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कैरियर लॉन्चर क्लासेस का छात्र हूँ, सीएलसी का। मैं टीचर का नाम श्री ए.के. प्रताप। उन्होंने बहुत अच्छे खासे पढ़ाते हैं, उन्हीं के बल पे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहता हूँ, और मैं अनुपस्थिति में उनके पैर को नमस्कार करना चाहता हूँ। तो समय को व्यर्थ करते हुए एक आवश्यक सूचना है। मेरे जो अध्यापक हुए, टीचर में शिक्षक भाई श्री ए.के. प्रताप पवेली में सीएलसी लाइब्रेरी खुली है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि अब मसौढ़ी पटना लाइब्रेरी के लिए जाना छोड़ दें, क्योंकि अब अपने शहर, अपने इलाका पवेली में बस स्टैंड से पटना जाने वाले रोड में 20 मीटर पूरब से 10 मीटर उत्तर वाले देवनगर गली में सीएलसी लाइब्रेरी का ओपनिंग 1 जुलाई को होने जा रही है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि मेरे वॉइस अगर सुन रहे होंगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एडमिशन ओपन है, लिमिट सेट है, फुल्ली एसी की व्यवस्था है, मोबाइल लैपटॉप पर्सनल चार्जिंग व्यवस्था, 24 आवर पीसफुल स्टडी एंड स्मार्ट योर ड्रीम की सुविधा है। तो ये था एक आवश्यक सूचना। तो सीएलसी लाइब्रेरी, कैरियर लॉन्चर क्लास लाइब्रेरी की ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर करें, और लोगों तक बच्चे और बच्चे भी वहाँ पढ़ सकते हैं, बच्चे की माँ भी पढ़ सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक शायरी सुना दूं क्या? मेहनत करो इतने की खामोशी कामयाबी की खामोशी शोर मचा दे। मेहनत करो भाई इतना कि कामयाबी की खामोशी शोर मचा दे। तो मैं यहाँ पे समय को व्यर्थ न करते हुए मैं अपने टॉपिक पर चलता हूँ। जो मेरा टॉपिक है सीसेट को लेकर। तो पीटी को बोलते हैं प्रीलिम्स।
प्लीज यह प्रारंभिक परीक्षा तो इसमें दो पेपर का एग्जाम पड़ता है। फर्स्ट में होता है जीएस, सेकंड में होता है दोस्त सेकंड में होता है सीसर जो क्वालिफाइंग पेपर है। एक क्वालिफाइंग पेपर है, ये 200 मार्क्स का पूछा जाता है दोस्त। 100 क्वेश्चन रहती है, 80 क्वेश्चन रहता है दोस्त। 200 मार्क्स पे भी पूछा जाता है। एवरी क्वेश्चन 2.5 मार्क्स सेट में होती है। इसमें एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और दोनों 1/3 नेगेटिव होती है। नेगेटिव मार्किंग होता है 1/3। तो मैं इसका बात तो नहीं करने आया हूँ, मैं फुल्ली सीसेट को लेकर बात करूंगी या करूंगा। तो आई होप आप लोगों के पास वॉइस और अगले वीडियो क्लियर अच्छा जा रहा है, तो थंबनेल के निशान जरूर दिखा दें। तो समय के बैच करते हुए अब आगे बढ़ते हैं। तो सीसेट को लेकर चलते हैं भाई। सीसेट का मतलब होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इससे हम इसमें 3 तरफ से क्वेश्चन आता है दोस्त। एक मैथ्स, एक रीजनिंग, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इससे आता है 40 से 42 क्वेश्चन। इससे 18 से 20 क्वेश्चन। इससे भी 18 से 20 क्वेश्चन आता है। तो क्वालिफाइंग पेपर है, तो ये क्वालिफाइंग पेपर है सीसेट एग्जाम का। तो मैथ्स या तो मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आता है, सेकंड रीजनिंग से आता है, थर्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से होता है दोस्त। तो मैं इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो नहीं, पर ये दोनों मैं कराऊंगी, ये कराऊंगा। तो बता दे कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर आपका क्वालिफाइंग हो जाता है। क्वालिफाइंग करने के लिए 33% आपको मार्क्स आनी चाहिए, यानी कि 66 नंबर। 66 से 70 के एवरेज आ जाता है तो आप क्वालिफाइंग सीसेट में कर जाते हैं। तो मैं
बता देता हूँ कि मैथ्स और नहीं, इसमें अगर 20 से टोटल 80 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 80, एवरी क्वेश्चन 2.5 मार्क्स। तो इस 80 क्वेश्चन में से अगर 45 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेते हैं तो क्वालिफाइंग पेपर निश्चित है। अगर आप इसमें से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं मैथ्स से, इससे अगर 10 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं 30, इससे अगर 15 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेते हैं तो 45 हो जाता है। मान लीजिए कि 5 6 8 गलत है, मान लीजिए कि 5 गलत है तो आपका नंबर तो कट जाएगा, इन 1 थर्ड नेगेटिव है। और 33 से 34 क्वेश्चन राइट किए तो आपका क्वालिफाइंग पेपर निश्चित है। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, लोग फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल, इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर्स के मामले में मुझे रह जाते हैं और सीसेट को लेकर कोई ध्यान नहीं देते हैं, जिससे क्वालिफाइंग पेपर नहीं। अगर दोस्त ताला रूम का खुले हुए नहीं करेगा तो रूम में कैसे जा सकते हैं। तो ये यूपीएससी परीक्षा मेंस में जाने के लिए प्रारंभिक परीक्षा का एक कुंजी है, ताला है। तो इसे क्वालिफाई करना, आप जीएस में कितना भी नंबर ले आए, कट ऑफ 100 या 110, फिर भी आपको मेंस लिखे नहीं दिया जाएगा जब तक आप सीसेट क्वालिफाइंग पेपर नहीं हो पाते हैं, कर पाते हैं। तो सीसेट का मतलब ही होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। आप कितना में नहीं, आपके अंदर कितना कंसेप्ट है, क्या आप तत्काल में सोचने की शक्ति है, ये यूपीएससी देखना चाहता है। ये ना देखना चाहता कि पास कितना नॉलेज है। तो आपको कंसेप्टली टेस्ट लेता है यूपीएससी। तो मैं इससे क्लीन करता हूँ। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं रीजनिंग के टॉपिक को लेकर बात करते हुए सीसेट के रीजनिंग में क्वेश्चन आता है दोस्त, नंबर ऑफ क्वेश्चन 18 से 20 क्वेश्चन आता है। 18 से 20 क्वेश्चन आता है, इसमें से 15 10 12 अटेम्प्ट कर लेते हैं तो बहुत अच्छे हैं। 10 15 10 12 अटेम्प्ट हो जाता है, क्योंकि हल्की क्वेश्चन आता है, कैलेंडर क्लॉक, सेटिंग रेजिमेंट, कोडिंग डाइस, ब्लड रेशन, डायरेक्शन इत्यादि क्षेत्रों से भी क्वेश्चन आती है। तो मैं इसका सिलेबस लिखा दूं क्या? सिलेबस लिखाकर कुछ जो टॉपिक बोलेंगे टॉपिक स्टार्ट कर दे देंगे। स्टार्ट करने के बाद जो सा टॉपिक बोलेंगे कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसका सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस ऑफ यूपीएससी एग्जाम इन सीसेट, या तो पीटी सेकंड पेपर भी बोल सकते हो।
तो फर्स्ट है कैलेंडर, सेकेंड है दोस्त क्लॉक, थर्ड है कोडिंग डिकोडिंग, एंड डिकोडिंग। डायरेक्शन, फिर हो जाएगा दोस्त, डायरेक्शन के बाद आ जाएगा ब्लड रिलेशन, फिर हो जाएगा डाइस, फिर हो जाएगा क्यूब एंड क्यूबाइड। तो आई होप आप लोग देख लेंगे, सिलेबस को बढ़िया से समझिए। सिलेबस और बेसिक एग्जाम सीसेट में यूपीएससी परीक्षा के सीसेट में पूछे गए सिलेबस का पाठ्यक्रम और रीजनिंग का, रीजनिंग का है। तो फर्स्ट में कैलेंडर, सेकंड में क्लॉक, थर्ड में गोल्डन डिकोडिंग, फिर डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, डाइस, क्यूब एंड कोवाइड। तो आई होप आप लोग मेरे वॉइस को सुन रहे होंगे और मैं समझता हूँ कि आप लोग उतार लिए होंगे या तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आप झट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा समय को व्यर्थ न करते हुए। लोग कहते हैं, अरे प्रभु, लोग कहते हैं लड़की बेवफा होती है। अरे लड़की बेवफा नहीं होता है मेरे गले में, बेवफा तो तुम हो। अरे तुम किस हक से उसके बाप से या उसके तुम मांगना चाहते हो उसके पास? क्या है तुम्हारे पास? कहता है तुम बेवफा हो। अरे बेवफा तो तुम हो जो आज तक तुम सिलेक्शन नहीं हो पाया। तुम सिलेक्शन होकर जाओ ना, उसके हाथ के पूरे पिता ने उसको आपको हाथ पे हाथ धर कर दिया। तो इसलिए अपने आप को कामयाबी बनाओ। कामयाबी बनने में लेट न करो, जितने ज्यादा करो आपके पास भीड़ लग जाएगी चुराई का। विद्या एक कामधेनु का समान है। विद्या एक कामधेनु का समान है जो हर मौसम में अमृत ही प्रदान करता है। विद्या एक कामधेनु का समान है। विद्या एक कामधेनु का समान है जो हर मौसम में अमृत ही प्रदान करता है दोस्त। भले वह किसी तरह ज्ञान ग्रहण किया गया हो, पर शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं होती। तो मैं अब चलते हैं कैलेंडर को लेकर टॉपिक को। टॉपिक फर्स्ट, कैलेंडर। थोड़ी सी लाइन की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपको डार्क महसूस होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप सही, थोड़ा सा मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा।
चलिए, और सा दिक्कत हुआ होगा, इसलिए मैं आपसे नंबर निवारण से माफी चाहता हूँ। तो मैं कैलेंडर टॉपिक स्टार्ट करना चाहता हूँ। कैलेंडर से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, ये पहले सुनो। कैलेंडर में महीना, मंथली, मंथ, डेट होती है और ईयर होती है। तो कैलेंडर में 12 माह होता है। एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, 12th मंथ। तो इसका कोड होता है, हम जानते हैं कि वर्ष दो प्रकार के होते हैं, लीप वर्ष और समान वर्ष। लीप वर्ष हर एक 4 साल, 3 साल गैप करके चौथे साल पर एंट्री मारता है। तो उसमें 366 दिन और फरवरी 29 दिन की होती है। तो हम सबसे पहले पूछना चाहता हूँ, महीना कितना होता है? 12। तो सबसे पहले महीना और दिन का कोड मैं याद रखूंगा, या आप लोगों को याद करवाऊंगा, याद करना पड़ेगा। सुबह उठते जागते केवल किसी को फेस देखते हुए बोलना है माँ का 144 025 036 146। पगला जाएगा, लोग कहें पगला गया का है, मेरा फेस देख के 144 025 036 क्यों बोल रहा? बोलने की पगला नहीं गए, कैलेंडर का टॉपिक का बहुत सवाल हो गया। तो मैं लिख देता हूँ डे को, मंथ नेम, पहले हेडिंग देता हूँ मंथली कोड, तो हो जाएगा मंथ कोड, मंथ नेम, हो जाएगा जनरल ईयर, इधर हो जाएगा लीप वर्ष, लीप ईयर। वैसे जैसे मैं वेन ट्रायंग्राम बना रहा हूँ, ऐसे ही बनाना। आप लोग अभी कुछ नहीं लिखे, केवल देखें। तो फर्स्ट में होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जनवरी 144 0 25 0 36 146। तो मंथ में टॉपिक है कैलेंडर, मंथली कोड लिखे हैं।
तो मंथली कोड में मंथ नेम, सॉरी यहाँ पे एम ही होगा, मंथ नेम, जनरल ईयर यानी समान वर्ष, लीप ईयर यानी आधी वर्ष। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो जनरल ईयर्स में माह का कोड होता है, जनवरी का 1 होता है, फरवरी का 4 होता है, मार्च का 4 होता है, अप्रैल का 0 होता है, मई का 2 होता है और जून का 5 होता है, जुलाई का 0 होता है, अगस्त का 3 होता है, सितंबर का 6 होता है, अक्टूबर का 1 होता है, नवंबर का 4 होता है, दिसंबर का 6 होता है। तो लीप वर्ष में जनवरी का 1 घट जाता है और जनवरी फरवरी में से 1 घट जाता है, तो जनवरी में से 1 घट जाएगा तो 0 बच जाएगा और फरवरी में से 1 घट जाएगा तो 3 बच जाएगा। बाकी शेष को इसी क्रम में जैसे जनरल ईयर का है वैसे लिख देंगे। तो 4 0 25 0 36 146 ये आप लोग का जनरल ईयर्स और लीप ईयर्स का कोड है। तो नीचे वाला अक्टूबर का 1 होता है जनरल ईयर में, नवंबर का 4 होता है, दिसंबर का 6 होता है लीप ईयर में। अक्टूबर सेम में होता है। आप लोग को थोड़ा सा कैमरे के सिचुएशन की वजह से आप लोगों को पता है 1-2 लाइन नहीं चल रहा होगा, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो इसका कैसे याद करें कैसे नहीं याद करें, तो कुछ नहीं, महीने का कोड कितना, एक ईयर में महीना कितने होते हैं 12, 12 का स्क्वायर दोस्त 144, तो 144 025 036 146, ऊपरे से 12 माह कोड होता है, 12 महीना होता है, उसका स्क्वायर किए तो 144, नीचे से 144 में 2 जोड़ दिए तो 6, तो ऐसे ही क्लियर। अब फिर 025 से 036 बिचवा में 11 है, ऊपर से 36 से नीचे से 32, बिचवा में कैलेंडर बुझाता कि ना, वही गाना पे सेट हुआ है। 144 025 036 146, किसी को सवेरे माँ बुआ पापा डैडी किसी को देखकर आप बोल सकते हैं 025 036 046 144 025 036 146। लोग कहेंगे पगला गया कार्य पर होगा, पगला गया नहीं, कैलेंडर का बहुत सारे महीना कोड में याद करूंगा। आपके चेहरे पर लिखो, आपको जना नहीं रहा है, मेरे जना रहा, मुझे दिख रहा है कि आपके चेहरे पर माँ कोड लिखा हुआ। तो 12 का स्क्वायर 144, नीचे से 144 प्लस 2 146 और बीचवा में 025 036, तो आप मोन को बोल सकते हैं 144 025 036 146। लीप वर्ष में एक, क्योंकि फरवरी माह 29 दिन के हो जाता है, इसलिए जनवरी में 1 दिन घट जाएगा, तो जनवरी में 1 दिन घट जाएगा तो जनवरी का कोड जनरल वर्ष में 1 होता है, फरवरी का 3, तो 1 घट जाएगा तो 0 और 3 हो जाएगा, बाकी शेष जनरल वर्ष वाला ही होता है। मैंने भी लिख दिया कि आप लोग का कुछ दिक्कत ना हो। तो आई होप ये लोग आप लिख लेंगे, या तो स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए। ज़्यादा समय को व्यर्थ न करते हुए फिर भी आगे बढ़ते हैं। तो आई होप मैं समझ चुका हूँ, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लिया तो नोट कर लिया होंगे। एक और फिर से समझ लीजिए। टॉपिक 1 है कैलेंडर, जिसमें सबसे पहले हमें जरूरी होती है मंथली कोड का समझना और याद रखना। तो मंथली कोड है मंथ्स में जनरल ईयर्स लीप ईयर। जनरल अर्थ का मतलब होता है समान वर्ष, जिसमें 365 दिन, फरवरी 28 दिन की होती है और लीप वर्ष में 366 दिन की होती है और फरवरी 29 दिन की होती है। तो इसलिए इसका जनवरी और फरवरी का कोड एक घट जाता है जनरल वर्ष की तुलना में। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एक साल में 12 महीना होता है। तो
जनरल एयर्स में 12 का स्क्वायर कर दिए तो 144, नीचे 12 का स्क्वायर करके 2 जोड़ दिए तो 146। 6 तो याद हो गया। आगे जगह में 0 25 0 36, ऊपर से 36 नीचे से 32, बीचों में कैलेंडर के 0 25 से 0 36 बुझाता कि ना सम पर सेट हुआ है। तो मैं आज जनरल एयर्स में एक एक घट जाता है, किसी को देखकर उल्टे समय बोले 144 0 25 0 36 146। केवल 10 दिन तक आप मेरे साथ रहें, आपका सोचने का कंसेप्ट कितना बढ़ जाएगा ये आपकी तुलना कर सकते हैं। मैं क्या बताऊं। तो 144 0 25 0 36 146 आप लोग याद हो गया तो डन बोले, थंबल का चिन्ह दिखाएं। आई होप आप लोग उतार कर लेंगे। मैं अब इसे क्लीन करना चाहता हूँ, मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट नहीं नहीं जो उतारेंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। धड़ चलो तब तक एक शायरी सुन लो। ओ हाय भी बोलेगी ओ बाय भी बोलेगी, ओ हाय भी बोलेगी ओ बाय भी बोलेगी, और लड़की है साहब उसका दिमाग खराब हुआ तो हाय भी बोलेगी। चलिए मैं अब इसे क्लीन करना चाहता हूँ। यूपीएससी एग्जाम जो इंडिया का फर्स्ट लेवल का एग्जाम है, इंटरनेशनल एग्जाम तो नहीं है लेकिन इंडियन एग्जाम एंड वन कह सकते हैं, भारत का नंबर 1 एग्जाम है। तो इसमें मैथ और रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वालिफाइंग पेपर थी, क्योंकि हर जगह तुम्हें मैथ यूज करना है। आप ट्वेल्थ पर पेपर भी पढ़े ना तो उससे मैथ आप शाम में कैलकुलेशन करेंगे कितना पेपर पढ़े, अरे हमने तो 800 पेपर को पढ़नी है, 800 डेली मेंटेन करनी है, वाह। तो मैथ का यूज हुआ। तो मैं आप लोगों से महीने का कोड याद हो गया होगा, 144 0 25 0 36 146, ऊपर से 36 से नीचे से 32, एक पर से 144 से नीचे से 144, बीच में 0 25 36 बुझाता है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं अब चलते हैं डे कोड पर। डे नेम कोड